यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है ना, किस रिएक्शन के लिए, जहाँ पर रिएक्टेंट नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड के 2 मोल हैं और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ये रिएक्शन आगे बढ़कर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 4 मोल और ऑक्सीजन का 1 मोल। इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ द रिएक्शन कैन बी रिटन इन 3 वेज, ठीक है ना। रेट ऑफ द रिएक्शन कितने 3 तरीके से लिखे जा सकते हैं, एक इस तरीके से, एक जो है इस तरीके से और एक इस तरीके से, ठीक है। और इस बेसिस पर क्या पूछा जा रहा है, द रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप किन के बीच में, रेट कांस्टेंट के बीच में, किसके लिए, एक तो के और के डैश, यानी के और के डैश, और एक रिलेशन किन के बीच में, के और के डबल डैश के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर, यहाँ पर रेट कांस्टेंट्स के बीच में रिलेशन जो है क्या होगा, बी। के डैश क्या होगा, के दुगना होगा, और के डबल डैश क्या होगा, के का हाफ होगा। और ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। यहाँ पर हमारी रिएक्शन है जो कि क्वेश्चन में दे रखी है, किसके, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड N2O5 के 2 मोल हैं जो रिएक्टेंट है, ठीक है ना। ये रिएक्टेंट क्या कर रहे हैं, ब्रेक होकर किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 4 मोल का निर्माण कर रहे हैं और ऑक्सीजन के 1 मोल का निर्माण कर रहे हैं, ऑक्सीजन का 1 मोल बना रहे हैं। तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो क्या होगा, N2O5 ब्रेक होगा, टूटेगा और धीरे धीरे रिएक्शन में ख़त्म होता जाएगा, यानी N2O5 का जो कॉन्सेंट्रेशन है पर सेकंड घटता चला जाएगा, और NO2 और O2 जो कि प्रोडक्ट है इनका कॉन्सेंट्रेशन पर सेकंड बढ़ता चला जाएगा। अगर N2O5 का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे अगर चेंज होगा, धीरे धीरे घटेगा, तो क्या होगा, रिएक्शन स्लो है। चूंकि ये धीरे धीरे घटेगा तो NO2 और O2 ये प्रोडक्ट भी धीरे धीरे बनेंगे, यानी रिएक्शन क्या होगी, रेट ऑफ द रिएक्शन स्लो होगा। लेकिन अगर N2O5 पर सेकंड N2O5 का कॉन्सेंट्रेशन बहुत तेज़ी से घटेगा तो क्या होगा, रिएक्शन बहुत फास्ट होगी और NO2 और O2 बहुत तेज़ी से बनेगा, ठीक है ना। इससे हमें रेट ऑफ द रिएक्शन पर सेकंड कॉन्सेंट्रेशन चेंज से पता चलता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें N2O5 यानी रिएक्टेंट के लिए अगर हम रेट ऑफ द रिएक्शन लिखें तो क्या होगा, चूँकि N2O5 क्या हो रहा है, रिएक्शन बढ़ने के साथ साथ घट रहा है, तो ये माइनस में होगा, और जो है इसके लिए कॉन्सेंट्रेशन यानी N2O5 समय के साथ, ठीक है ना, टाइम के साथ क्या होगा, घटेगा, ठीक है। फिर अगर हम इधर प्रोडक्ट के लिए रेट ऑफ द रिएक्शन लिखें तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे D इसका कॉन्सेंट्रेशन NO2 का बाय dt, ठीक है। और चूंकि यहाँ पर प्रोडक्ट बढ़ता है यानी बनता है तो इसके सामने हम क्या लगाएंगे, पॉजिटिव, ठीक। यहाँ पर भी ऑक्सीजन ये क्या है, प्रोडक्ट है यानी बन रहा है, तो इसके लिए भी यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, पॉजिटिव सिंबल लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, D ऑक्सीजन के लिए कॉन्सेंट्रेशन बाय dt, ठीक है। अगर हम इस रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के अगर रेट ऑफ द रिएक्शन को अगर हम इक्वल करना चाहें तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इक्वल करने के लिए अगर हम इसको क्या करना चाहें, बराबर करना चाहें, सबको इक्वल बनाना चाहें, तो क्या करना पड़ता है, हमें इनके नंबर ऑफ मोल्स से इनको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 2, तो 2 से डिवाइड कर दो तो ये इक्वल हो जाएगा प्रोडक्ट के। यहाँ पर अगर हम देखें तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 4, इसको 4 से डिवाइड कर दो। यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या होता है, 1 मोल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 चाहे लिखो या मत लिखो, हम जानते हैं कि 1 क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स सबकी रेट ऑफ द रिएक्शन को इक्वल कर लिया, और इक्वल करने के लिए इन सब के मोल्स से इनको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब अगर जैसा कि हमें क्वेश्चंस में दिया गया है कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन उनको 3 तरह से लिखा था, वहाँ पर उन्होंने उस बेसिस पर अगर हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करें तो क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो -D N2O5 अपॉन dt ये किसके इक्वल है, K
N2O5 के, तो हम इसकी जगह इस वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो है इतनी वैल्यू किसके इक्वल है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1/2 बच जाएगा, तो 1/2। ठीक है, और इतनी वैल्यू किसके इक्वल हो रही है, ये K N2O5 के। ठीक है, फिर इक्वल का हमने सिंबल ऐसे कैसे उतारा। अब हम NO2 के रेट ऑफ द रिएक्शन के लिए देखेंगे कि क्वेश्चन में किस तरह से 3 वेज में उसको लिखा गया है। तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव में dNO2/dt, ये किसके इक्वल है, K डैश N2O5 के। ठीक है, तो हम जो है इतनी वैल्यू वहाँ पर पुट कर देंगे dNO2/dt की। तो यहाँ पर देखें तो हमारे dNO2/dt किसके इक्वल है, तो यहाँ पर क्या बचा हमारा 1/4, और dNO2/dt किसके इक्वल है, K डैश N2O5 के। फिर बराबर का सिंबल हम यहाँ पर ऐसी कैसी ऊपर से नीचे उतार लेंगे। अब हम ऑक्सीजन के रेट ऑफ द रिएक्शन को देखेंगे क्वेश्चन में किस तरह से उसको लिखा गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो DO2/dt किसके इक्वल है, K डबल डैश N2O5 के। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, ये प्लस DO2/dt K डबल डैश N2O5 के इक्वल है। ठीक है, तो हमें इन सब की वैल्यूज मिल गई हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अब हम जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि K डैश के बीच में क्या रिलेशन है और K डबल डैश के बीच में क्या रिलेशन है। तो जैसा कि क्वेश्चन में अभी हम, तो यहाँ पर हमें सभी की वैल्यूज मिल चुकी हैं। अब यहाँ पर जैसा कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि K और K डैश के बीच में क्या रिलेशन होगा, है ना, और K डबल डैश के बीच में क्या रिलेशन होगा, इन वैल्यूज़ के बेसिस पर अब हम इसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम K और K डैश के बीच रिलेशन देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम K और K डैश के बीच अगर रिलेशन देखें तो N2O5 से N2O5 कैंसिल। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ पर इसको हल करने के बाद क्या बचा, K इज इक्वल टू 1/2 K डैश। ठीक है, तो K डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2K हो जाएगा। ठीक है, तो हमें एक रिलेशन मिल गया, K डैश इज इक्वल टू 2K। अब हम दूसरा वाला रिलेशन देखेंगे, K इज इक्वल टू K डबल डैश के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम K और K डबल डैश के बीच अगर रिलेशन देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, N2O5 से N2O5 कैंसिल, क्या बचा 1/2 K इज इक्वल टू K डबल डैश। तो क्या हो जाएगा, K डबल डैश इज इक्वल टू 1/2 K। तो यहाँ पर K डबल डैश और K के बीच क्या रिलेशन होगा, K डबल डैश K का क्या होगा, हाफ होगा। तो यहाँ पर हमें ये रिलेशन भी मिल गया। तो इस बेसिस पर अगर हम देखें तो क्या आंसर होगा हमारा, एक तो K डैश इज इक्वल टू 2K, यानी K डैश क्या होगा, K का दुगना होगा। तो एक आंसर तो हमें ये मिला, यानी K डैश 2K के इक्वल होगा। ठीक है, और एक क्या होगा, K डबल डैश K का आधा होगा, हाफ होगा, यानी K डबल डैश क्या होगा, K का हाफ होगा, आधा होगा, यानी हमारा आंसर B होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।